चलिए भाई, आज आपका शुरू होता है अवकलनीयता। अवकलनीयता पढ़ने के लिए आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लिमिट का, उसके बाद आपकी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए क्लियर, तभी आपको जो है अवकलनीयता समझ में आएगी। ठीक है, कभी भी हम जो है डिफरेंशियबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो किसी पॉइंट के लिए डिफरेंशियबिलिटी होगा, ना कि वह किसी भी टर्म के लिए। हमेशा डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट किसी भी पॉइंट के लिए होते हैं। ठीक है, और यह स्पष्ट करता है कि किस लिमिट तक इनकी जो है आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि किसी भी ओपन इंटरवल में ज़्यादातर हम कर दिए, इसकी जो है सीमा हमेशा बताई जाती है कि लिमिट पॉइंट इसका कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो लिमिट हम जब पढ़ रहे थे तो लिमिट हमने बताया भी था कि जो है किस पॉइंट के लिए क्या होता है, और वही चीज़ हम क्वांटिटी में बताया। क्वांटिटी में भी हमें 2 पक्ष की आवश्यकता होती है, और क्वांटिटी में 3 पक्ष की है, और लिमिट में 2, कभी कभी लिमिट में 3 देखते हैं, लेकिन लिमिट में ज़्यादातर हम जो है 2 पक्ष देखते हैं, LHS और RHL। LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और यही कंटिन्यूटी में क्या हो जाता है, LHL RHL और यह जो पॉइंट हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जब तीनों इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूटी है। ठीक है, और ये क्या होता है, लिमिट। ठीक, अब जब लिमिट हो एग्जिस्ट करने लगता है, क्वांटिटी वहाँ फंक्शन होता है, तब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी भी हमारे पास क्या होता है, LHD RHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा कि किसी भी लिमिट के लिए, इसमें क्या पढ़ा कि इनमें अंतराल हो जाता है। इसमें क्या पढ़ेंगे कि वह अंतराल जो है वह किस तरह से फंक्शन दे रहा है। तो यहाँ जब होगा तो इसके लिए FC भी हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फिर FC चेक करेंगे। C मतलब भी क्या है, कोई पॉइंट है। ठीक है, LHL RHL। अब इसका जो है जो लिमिट होता है वह C पॉइंट पर एग्जिस्ट कराएंगे। ठीक है, इसमें भी LHL और RHL पर ही जो है हम देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूटी सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो डिफरेंशियबिलिटी पे हम चलते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं। अब एक चीज़ और जान लो कि अगर कोई फंक्शन, ये तो बीच में बताने वाला टॉपिक है लेकिन मैं यही बता दे रहा हूँ, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूटी है तभी वह डिफरेंशियबिलिटी होगी। ठीक है, अगर वह सतत है तभी वह अवकलनीय होगा, अगर वह सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, लेकिन वह अगर अवकलनीय है तो वह सतत होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज ना अगर सारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वह डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ध्यान देना बाबू, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर वह फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये LHL RHL दिखाया ना, तो ये दोनों सतत है, लिमिट है। अगर इसमें F0 जो है एग्जिस्ट नहीं किया तो वह कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। ऐसे ही ये तीनों एक दूसरे पे जो है इनका एक ऐसे जो है शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए आप। ठीक है, देखो अगर ये है तो जरूरी नहीं कि ये होगा। ठीक, ये है तो जरूरी नहीं कि ये होगा। हाँ, अगर ये है डिफरेंशिएबल है तो वह कॉन्टिन्यूटी भी होगी और वह लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ऐसे इसके लिए भी है कि अगर वह कॉन्टिन्यूअस है तो वह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इधर नो समझो, इधर यस समझो। बात समझ में आया? ये तीनों एक दूसरे पे जो है आश्रित होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी का डिफिनीशन। अवकलनीयता के बारे में देखो, किसी पॉइंट के लिए बात हो रही थी तो हम पहला काम क्या करेंगे कि पहले कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया रहेगा तो उस पॉइंट को हम देखेंगे कि वह एग्जिस्ट कर रहा है, उस फलन के लिए वह है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला काम हमारा होगा कि LHD निकालेंगे या RHD निकालेंगे। तो अगर हम पहले LHD निकाल रहे हैं तो LF' डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव, L लेफ्ट, H मतलब हैंड, D मतलब डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, F' इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपान माइनस H। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम हम जो है F' इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा FA अपान H। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा,
वह फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, चलिए पहला काम हम करते हैं, कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, लिखिएगा, शो दैट f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2 इज डिफरेंशिएबल। f डैश देन फाइन f डैश 2, या हिंदी में कहेंगे दिखाइए कि फलन f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिंदु x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है, तब f डैश 2 का मान भी ज्ञात कीजिए। f डैश 2 का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला काम हम क्या करेंगे बाबू, कि जो भी दिया गया है फलन क्या है, f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू किस पे, 2 पर। x इक्वल टू वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, 2 पर। इस पे हमें चेक करना है कि क्या अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी हमें नहीं करना है, यह पॉइंट हमारे पास दिया गया है। तो पहला काम LHL, a की वैल्यू दी गई है, a कितना है 2, ये क्या था x इक्वल टू a ही तो था। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो पहले हम LHD निकाल देते हैं। f डैश क्या निकालेंगे, L या f डैश की हमें आवश्यकता है, LHD निकाल रहे हैं हम, तो f डैश 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे बाबू, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखेंगे, 0 के लिए दिया है ना, a पॉइंट जिस पॉइंट के लिए हमारे पास रहेगा वही पॉइंट हम रखेंगे। f2 माइनस h माइनस f2 अपान माइनस h। यहाँ तक किसी को समस्या? यह मैंने सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट किया है, कुछ भी यहाँ पे नया काम हमने नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि f2 पे वैल्यू कितनी है और f2 माइनस h पर वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास फंक्शन कितना दिया गया है, f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। क्या फंक्शन दिया गया है, एक्स स्क्वायर। देखिएगा f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे यह x की तो वैल्यू है 2 माइनस h। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, f2 मतलब कि x के स्थान पे हम 2 रखेंगे। यहाँ जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 4 अपान माइनस h। यहाँ तक कोई समस्या? हाँ, देख लो क्या है, f x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक, अब मैंने कहा था कि अगर कोई होल स्क्वायर का टर्म आ रहा है, सिंगल आ रहा तो कोई बात नहीं, पावर नहीं है, लेकिन अगर कोई स्क्वायर आ गया तो जब तक उस ब्रैकेट को तोड़ ना दो तब तक कोई काम अपने मन से मत करना कि नहीं h की वैल्यू तुरंत रख दें आंसर आ। कहीं कहीं अगर आ गया तो बात अलग है। ठीक है, तो वह सत्य नहीं है, वह सही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ चीज़ें को गायब कर चुके हैं। क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2h माइनस 4 अपान माइनस h। ये समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो 4 एक प्लस में था एक माइनस में कैंसिल हो गया, h कॉमन ले लिया इन दोनों में तो कितना हो गया h माइनस 4 अपान माइनस h, ये हो गया कैंसिल। अभी कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस h, क्योंकि ये माइनस उधर ऊपर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट अब आप पुट करेंगे तो कितना आया, कितना आया आंसर 4, ये आया LHD। अब सेम काम हमें क्या करना है, RHD के साथ करना है, उसमें सिर्फ फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड f डैश
ए आर एच डी। ठीक, यहाँ पे क्या था, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक, इधर देखो बालिके, एफ ए प्लस एच तो 2 प्लस एच। पहला काम देखो, पहला जब नहीं आ रहा तो आराम से आप सीखिए, एक एक स्टेप करो, ठीक है, जिस पे आपको नंबर मिलना है। और जब कम्पिटेटिव यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप लास्ट लाइन में पहुंचिए, एक्सपेंशन करिए। ठीक, अभी क्या हो गया, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एच। समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम इसी पे है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h इंटू 2, ठीक है, माइनस 4 अपॉन एच। ये हो गया कैंसिल, एक प्लस एक माइनस में। लिमिट एच टेंस टू 0, एच कामन ले लो, अब क्या हो जाएगा, एच प्लस 4 अपॉन एच कैंसिल। लिमिट एच टेंस टू 0, एच प्लस 4, लिमिट अप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4। हम क्या देख रहे हैं, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इक्वल है ना। तो जब इक्वल मिल गया तो वह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो जल्दी से। सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अवकलनीय फलन। पहला, सम डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन of 2 or more differentiable function, the division is differentiable। हिंदी में कहते हैं इसको, लिखिए, दो या दो से अधिक अवकलनीय फलनों का योग, दो या दो से अधिक अवकलनीय फलनों का योग अंतर मतलब जो सब्ट्रैक्शन करते हो, गुणन, अंतर कामा गुणन गुणा तथा भाग या भाजन अवकलनीय होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर दो अधिक अवकलनीय फलन हैं, उनका योग दे दिया गया है, ठीक है, दोनों डिफरेंशिएबल हों तो उनका योग हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, दो या दो से अधिक, तो हमेशा क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। कुछ फंक्शन ऐसे मिलेंगे, ये अगर टर्म आपको याद है डायरेक्टली आप टिक लगा देंगे। कभी कभी क्या अक्सर जो है डिफरेंशिएबल का फंक्शन 1 या 2 नंबर में आता है, तो वहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पॉलिनॉमियल है, अलजेब्रिक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इसे रूल होते हैं, उसको डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं। नंबर दूसरा लिखिएगा, त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स लिखिएगा, त्रिकोणमितीय और इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल functions are differentiable in their respective domain। अपने अपने प्रांत में
अवकलनीय होते हैं। नंबर तीसरा अचर फलन प्रत्येक द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। क्या लिखा है वो? अचर फलन प्रत्येक एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, प्रत्येक एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए अवकलनीय होता है। अगर कोई अचर फलन है तो वह कोई एलिमेंट उसका आर है तो वह क्या होगा? हमेशा अवकलनीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ लिखिएगा, बहुपदी फलन प्रत्येक एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए अवकलनीय होता है। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। बात ना करिए। अगला, पॉलिनोमियल मतलब कि दे दिया कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, या कोई भी द्विघात समीकरण या 3 घात का हो, 4 घात का हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, कोई भी इक्वेशन आपके पॉलिनोमियल अगर आ गया फंक्शन है उसको बिना कंटिन्यूटी निकाले आप डिफरेंशिएबल कर सकते हैं और वह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का कोई आ गया फलन, अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास आ गया, कोई एक्सपोनेंशियल आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कर देते हैं। और यह जो है ज़्यादातर जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है। ज़्यादातर जो है अगर आप थ्योरी भी लगा रहे हैं तो अगर कहीं सपोज दैट गलत हो गया तो गलती जहाँ पे हो रही है आपको पकड़ में आ जाएगी। ये फंक्शन तो हमने पढ़ा था कि ऐसा होगा, अवकलनीय होगा, लेकिन अवकलनीय नहीं हो रहा, तो यानी हम कहीं गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद होना कंपलसरी है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, 5वां, चरघातांकी श्रेणी, चरघातांकी फलन लिखिएगा। हाँ, चरघातांकी फलन, द एक्सपोनेंशियल, हेडिंग नहीं है, अगला पॉइंट है, फंक्शन एट एक्स चरघातांकी फलन ए टू द पावर एक्स, मतलब कि जैसे ए पावर एक्स हो गया, ई पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया। ठीक है। एट ए इज ग्रेटर देन 0 इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। लिखिएगा, चरघातांकी फलन ए टू द पावर एक्स कामा ए ग्रेटर देन 0 प्रत्येक एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, प्रत्येक एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए अवकलनीय होता है। अवकलनीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लघुगणकीय लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर
अवकलनीय होता है। 5 हो गया। 6 नंबर, द लॉगरिथमिक अलॉगरिथमिक है, क्या लिख दिया, अलॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at every point in its domain। आप logarithmic function is differentiable at every point in its domain। लास्ट पॉइंट लिखना, अवकलनीय फलन का संयोजन, कंपोजिशन, संयोजन मतलब कंपोजिशन, अवकलनीय फलन का संयोजन भी अवकलनीय फलन होता है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन is also a differentiable फंक्शन। क्या लिखे बाबू, अवकलनीय फलन का संयोजन भी अवकलनीय फलन होता है, भी अवकलनीय फलन होता है। ये आपका बाबू रूल था, ये आप इतना याद रखिएगा, कभी भी आपको मिस ना हो। इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी टाइप के रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना, देन यह फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा, कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल किस पे है, एक्स इक्वल टू 2 पर। ठीक है, चलिए तो पहले कॉन्टिन्यूटी फाइंड करते हैं, फिर जो है डिफरेंशिएबल फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे अच्छा टॉपिक, अगर वह फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वह कॉन्टिन्यूटी होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वह कॉन्टिन्यूटी है तो वह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यह श्योर है। ठीक, ऐसे ही इस अगर कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है तो वह डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ जो है संभव है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इतना बात समझ में आया। तो अगर मैंने इसीलिए बताया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या बताया, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous but every continuous function is not differentiable। ये बीएससी में इस बार जो है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आया था कि कोई एग्जांपल दे के आप बताइए कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल जो है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन इसको दे दिया गया था। आया समझ में? अभी कोई डाउट हाँ किसी को? चलिए कॉन्टिन्यूटी जो इस पे हम चेक करते हैं, इस क्वेश्चन पे देखिएगा कॉन्टिन्यूटी किस पे निकालना है। कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले फलन हम क्या करेंगे, LHL या RHL निकालेंगे। ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 LHC। ठीक है, तो फलन क्या है हमारे पास,
क्या कहा था, यल यक्स टेंस टू 1, यल है तो माइनस यक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर क्या कहा था मैं, लिमिट, या इसको हम क्या करेंगे, यच में बदलेंगे, 0 करेंगे, और जो ये माइनस है इसको यहाँ यफ लिखेंगे और इस माइनस को हम यहाँ लगाएंगे 1 माइनस यच लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आया? हाँ, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो बताएं समझ में आया कि नहीं आया? सब में अलग अलग दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं ना। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन एलएचएल की बात हो रही है तो 1 से कम किस में है, इसमें, ठीक है, 1 तक एग्जिस्ट कर रहा तो इन्हीं दोनों की हमें बात करनी है, इसमें हमें आना नहीं है। तो कह दिया, दायरा फिक्स कर दिया, इधर से आगे जाओगे तो कुआं मिलेगा, ठीक है, कुआं मिलेगा, अगर गए तो फिर कुछ ना मिलने वाला भैया मेरे लुल, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, 1 से कम, एलएचएल की बात हो रही है, एलएचएल की बात हो रही है तो क्या मिलेगा, लिमिट यच टेंस टू 0, 5 यक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस यच माइनस 4। यहाँ तक किसी को समस्या? मैंने एफ एक्स की वैल्यू इसके अनुसार लिखना पड़ेगा, जो भी फंक्शन हमें क्या मिला, 1 से कम कौन सी वैल्यू मिल रही है, 5x माइनस 4, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिमिट यच टेंस टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट यच टेंस टू 0, 5 में से 4 गया, कितना आया, 1 माइनस 5h, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, RHC निकालेंगे, लिमिट सेम टर्म, इधर देखो, RHC, ठीक है, RHC लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे किस पे निकाले थे, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन पहले लिखेंगे। देखो ये तरीका आपको बहुत कम जगहों पे मिलता है और ये सब पे लागू होता है। कई लोग जो है पूछे भी थे, सर जी इस पे नहीं लागू होता, तो मैंने बताया भी था कि कैसे लागू हो रहा है, 1 प्लस यच, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, लिमिट यच टेंस टू 0, 1 से बड़ा टर्म, 1 से बड़ा अगर हुआ तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो एफ एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4x के स्थान पे 1 प्लस, बात नहीं, माइनस 3 1 प्लस एच। यहाँ तक कोई समस्या, वैल्यू रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या हो गया, अब लिमिट एच टेंस टू 0 1, अब ये नहीं हमारे होशियारी में जो है वैल्यू रख दो आंसर, सर जी मेरा तो आ रहा है, अरे मेरा नहीं, सबका वही आएगा, लेकिन जो है वैल्यू रखो तो पहले एक्सपेंशन करो, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर वाले फलन को कभी डायरेक्टली मत रखा करो, कई जगह पे आपको जो है त्रुटियां देखने को मिलेगी, तो ऐसा काम ना करो जिसमें गलतियां हों। इसको एक्सपेंशन तोड़ो, एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3h, ठीक, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, अब 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, 4 में से गया 3, कितना बचा 1, ठीक, बाकी जगह पे h खत्म नहीं होगा, प्लस 4h स्क्वायर, 8 में से 3 गया माइनस 5h, ये इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 4h स्क्वायर, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है, क्या हुआ, हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो आप, जब लिमिट अप्लाई करो ये 0 क्या बचा 1, आपने क्या देखा, LHC बराबर RHC इक्वल है, अतः फंक्शन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस। आप क्या लिख देंगे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी, पहले इसको नोट करो, फिर डिफरेंशियबिलिटी हम जो है आपको बता रहे हैं। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस
डिफरेंशियबिलिटी, एट x इक्वल टू 2, LHD। इस पे जांच करनी है, हमें चेक करना था, चेक दोनों में चेक ही करना था। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सेटिस्फाई किया, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। एफ डैश 2, पहला काम लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस एफ ए, ये मतलब 2 माइनस एच। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, अभी 2 वाला फंक्शन दिखाया था लेकिन वहाँ फंक्शन अलग था, यहाँ पे भी फंक्शन आपका अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जो, वहाँ एक फंक्शन था दोनों काम चल गया था, यहाँ फंक्शन बदलेगा, जैसे दिन और रात बदलते हैं। ठीक है, तो आज बदली है, आज धूप निकला है। एफ 2 माइनस एच किसके लिए? LHD के लिए, यानी 2 से कम। तो फंक्शन क्या हो जाएगा 4 2 माइनस एच, सब लोग यहाँ देखो, -3 2 माइनस एच। इतना समझ में आया? अब हम जो है F2 वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा, F2 वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ चेक कर लो। तो 4 × 4 माइनस 3 × 2 16 माइनस 6 इक्वल 10 माइनस 10 अपान एच। यहाँ तक समझ में आया? माइनस एच। ठीक, कोई दिक्कत? लिमिट एच टेंस टू 0, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है, -6 प्लस 3h माइनस 10 अपान -h। ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है आपका, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। लिमिट h टेंस टू 0, 4 4 जा 16 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 16h माइनस 6, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। -6 और -10, ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस 3h माइनस h, ये देखो कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लें इन तीनों में, ये 16 से सब्ट्रैक्ट होगा 13 हो जाएगा। h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4h और यहाँ -13 अपान -h, सही है। अरे 3 इससे सब्ट्रैक्ट हो गया अब, ठीक है, h हो गया कैंसिल। लिमिट क्या मिला, h टेंस टू 0, 13 माइनस 4h बराबर इज इक्वल टू 13। कितना आया? 13 आ रहा है एक। ठीक है, दूसरा RHL RHD, इसमें क्या करेंगे F'2, यहाँ पे कुछ अलग नहीं था। लिमिट h टेंस टू 0, F2 प्लस h माइनस F2 अपान यहाँ पे h, जहाँ निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो वही कहोगे जो पिक्चर में दिखता है ना, बहती हवा से था तो बह जाएगा ऐसे। हाँ, अब ध्यान देना, F'2 लिमिट h टेंस टू 0, F2 प्लस h। अब देखो 2 से अधिक के लिए वैल्यू कौन सी है? 3x प्लस 4। इस पर हम चेक करेंगे, इस पर नहीं, मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, अधिक के लिए हो गया, कम के लिए हो गया। अब 1 के लिए 1 पे अगर कहता तो यहाँ अधिक के लिए, यहाँ अधिक के लिए, यहाँ कम के लिए हो जाता। ठीक, यहाँ पे फंक्शन क्या काम करेगा, 3x के स्थान पे 2 प्लस h, ठीक है, प्लस 4, यहाँ कुछ छूटा तो नहीं था। अब यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 प्लस 10 प्लस 4 माइनस 10 अपान h। कोई दिक्कत? सही है, ध्यान देना। F'2 लिमिट h टेंस टू 0, 6 प्लस 3h
प्लस 4 माइनस 10 अपान एच, 6 और ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 3 एच अपान एच कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0, कांस्टेंट पे लिमिट लागू नहीं होता तो कांस्टेंट आपका हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं कि वो खाली लिख दो कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इतना आंसर नहीं। डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, नहीं तो एक्स इक्वल टू 1 लिख दो दोनों, ये मत लिख देना गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना अतः फलन जो है अवकलनीय है बिंदु x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, आया कि नहीं, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर, 2 पर। आया समझ में, कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स बराबर 2 पर दिखाइए कि फलन x बराबर 2 पर या जो फंक्शन है वह अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, पहला काम एल एच डी निकालते हैं, एल एच डी ही निकालना है इसमें हमें, एफ डैश 2, ऐसा एग्जाम्पल मिला के सारा 2 ही मिल रहा है सबके सब पे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपान माइनस एच। इस बार आप लोग जो है इसको डिफरेंशिएबल ख़त्म कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम पे रोल और लाग्रांज बता दूंगा। ठीक है, ताकि जो एक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वीडियो बन रहा है, वीडियो आप लोग लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को बांटिए होटिए। ठीक है, ताकि मेरा 1000 पूरा होने वाला जल्दी से पूरा हो जाए, 2-4 रुपया मिला करे। अभी 4000 घंटा भी बाकी है कंप्लीट होने में। ठीक है, चलिए एच टेंस टू 0। अब फंक्शन हमारे पास क्या आ गया कि 2 से कम की बात हम करेंगे, यहाँ पे अधिक की बात नहीं करेंगे। किससे बात करेंगे, 2 से कम की बात करेंगे कि ये 2 से कम पे क्या फंक्शन है, x प्लस 2, तो 2 माइनस एच एक्स के स्थान पर रख दिया, प्लस 2 कर दिया, माइनस एफ 2, तो 2 और ये 2 क्या हो गया सूरज, ये 2 यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे, तो कितना हो गया, हाँ 4 अपान माइनस एच। इसको सॉल्व करिए। लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस 4, ये देखो कैंसिल हो गया, माइनस एच अपान सॉरी, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपान माइनस एच इक्वल टू 1। एच कैंसिल हो गया तो 1 हुआ, और 1 का लिमिट लागू नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आर एच डी देखते हैं, एफ डैश 2 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान प्लस एच। ठीक है, क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, इक्वल टू एच टेंस टू 0 2 प्लस एच, 2 से अधिक पर क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रहेगा, 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस एफ 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3 अपान एच। समझ में आया इतना। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच कामन एच प्लस 4 अपान एच कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे हम, जो बचा हुआ फंक्शन है तो कितना आ जाएगा 4। तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, hence the function is not
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अतः फलन एफ एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आया समझ में? और कोई क्वेश्चन? अब आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है आपके स्तर पर। ठीक है, ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू यक्स साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कह रहा है कि बट नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्स दिख ही रहा तो कॉन्टिन्यूअस है ही एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग कॉन्टिन्यूअस चेक कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ डिफरेंशिएबल बता रहा हूँ कि है कि नहीं है। ठीक है, चेक ही करना है। और कह भी रहा नहीं है तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। चलिए कोई भी फंक्शन देख लेता हूँ। पहले हम निकाल दिए एल एच डी निकाल लेते हैं। चलो एल एच डी निकाल के पेट भर गया। ठीक है, एफ डैश ए का मतलब 0 ना पॉइंट है, तो लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक, फिर एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0/h। कोई दिक्कत? आर निकाल रहे हैं ना। अगर यह अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है तो फलन होने की संभावना है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। ये क्या मिला एफ एच, तो ये वैल्यू क्या हो गई एच साइन 1/h माइनस 0/h। कोई दिक्कत? अभी क्या मिल गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1/h कैंसिल। तो ध्यान देना, कभी भी साइन अगर 1/h में है और एच टेंस टू ये 0 है तो फंक्शन क्या बन जा रहा है साइन इन्फिनिटी, जो संभव है नहीं है। तो क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जब अस्तित्व नहीं है एक ही में तो दोनों निकाल के क्या मतलब, दुनिया में है ये नहीं है। हाँ, तो ऐसी दुनिया कल्पना ना करें। तो ये क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीयता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अबू शो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 एक्स इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। मॉडुलस का जो एक रूल होता है मैंने आपको बताया भी है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, मॉडुलस है, तो यह दो रूपों में चेंज होता है। एक्स अगर छोटा है तो माइनस एक्स देता है, एक्स अगर बड़ा है तो प्लस एक्स देता है। इसी सिद्धांत पे हमें कोई भी काम जो है कॉन्टिन्यूटी लिमिट का जो है फंक्शन हमें काम करना होता है। और हम जानते हैं मॉडुलस जो है हमेशा क्या देता है वैल्यू प्लस माइनस में देता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक, एट एक्स इक्वल टू 3 पहले वैल्यू हमने निकाला 3 पर, तो 3 माइनस 3 वैल्यू क्या हो गई 0, चाहे मान लो से चाहे कुछ भी हो, जो वैल्यू रखते हैं तो कोई वैल्यू दिक्कत नहीं। एलएचएल की अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ रहा, तो क्या हो जाएगा बाबू एफ 3 इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच। यहाँ तक तो किसी समस्या नहीं, फंक्शन हमारे पास यही है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो हमारे पास होगा वह निगेटिव हो जाएगा, माइनस देगा, और माइनस देने के बाद x के स्थान पे 3 माइनस एच आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि एलएचएल हो रहा है, तो एलएचएल मतलब x इक्वल टू 0 से कम वाली वैल्यू, और माइनस 3 और कुछ है नहीं। इतना है समझ में? हाँ, अब इस वैल्यू को जो है सॉल्व करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 3 से 3 यहीं कैंसिल हो गया, और माइनस एच इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, RHL लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, और 3 माइनस एच, यहाँ पे प्लस एच माइनस 3, ये क्या हो गया कैंसिल। तो क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच, ये भी 0। हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हैंस दिस फंक्शन
इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब कह रहा कि यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल के लिए हमें क्या करना होगा, यही काम हमें डिफरेंशिएबल के लिए भी करना है, यहाँ पे कुछ अलग काम हमें नहीं करना होता है। ठीक है, आइए पहला लेते हैं एल एच डी की बात करें, एफ डैश 3, तो वैल्यू क्या होगी बाबू, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या लेंगे, फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं, एफ 3 माइनस एच माइनस एफ 3 अपान माइनस एच, क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 3 माइनस एच मतलब निगेटिव वाली वैल्यू, यानी -3 माइनस एच, -3 पहले से मौजूद था, ये यहीं पे कैंसिल होगा, और एफ 3 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 0, और यहाँ पे एच वैल्यू कितना आया, तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है जैसे। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच इक्वल टू 0, यहाँ माइनस एच था ना, माइनस एच, तो ये माइनस निगेटिव माइनस आ रहा है, वैल्यू क्या आई, निगेटिव माइनस, यार कुछ गड़बड़ लग रहा है जैसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अरे एच है ना, ओहो गड़बड़ हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, ये एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, माइनस एच, अब पहले माइनस लगा हुआ अपान एच माइनस में, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपान एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, तो यहाँ पे 3 प्लस है एच माइनस 3 माइनस 0 अपान एच, वैल्यू क्या आया, 3 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपान एच, जो कि क्या देंगे, +1, तो आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, एक +1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। आते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तब कैसा होगा, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेट महत्तम मान पर एक्स जो है इस इक्वल टू 1 पर जो है अवकलनीय नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आर एच डी निकालते हैं, एफ डैश 1 क्या होगा, वो लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपान माइनस एच प्लस एच। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब एक दिन समझाया था ना आप लोगों को, नहीं समझ में आया था, ध्यान दीजिएगा, 1.2 लिखा है तो इसका मतलब 1, 1.9 लिखा है तो भी 1। ठीक है, उससे बड़ा उससे छोटा इंटीजर, ये नहीं कि 1.9 लिखा है 2 पे पहुंच जाओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर जो बन रहा हो। ठीक है, अगर दे दिया -2.3 -3, इससे छोटा, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अगर मान लो लिख दिया गया 2.5 तो 2, ठीक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एच, इस वैल्यू को रखो 1, अरे सॉरी ये प्लस होता है, 1 प्लस एच किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, माइनस इस पे 1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, 1 तो अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही है, और ये आपका एच। तो अगर हम इसकी बात करें तो यानी 1 प्लस है ना, तो 1 चाहे जितना बड़ा नंबर हो जाए, तो 9 तक अगर चला जाए, अरे भाई 1 प्लस 0.9 करेंगे तो 1.9 ही तो आएगा। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो भी वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ,
1 प्लस अगर एच भी है तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप में 1 तो है ही है, ठीक है। कैसे देखो 1.9 ऐड करो या 1.1 ऐड करो या 1.2 ऐड करो, कुछ भी 1 में कुछ भी ऐड होगा, अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो उसका आंसर कितना आएगा? ग्रेटेस्ट, इस ब्रैकेट में लिखा है, ये कौन सा ब्रैकेट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया? लिमिट एस टेंस टू ये, ठीक है, 1 माइनस 1 अपान एच बराबर 0। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। अब देखो दूसरा समझते हैं। एल एच डी, यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। माइनस होता है जब, तो माइनस होता है तो उसे छोटे वाले नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उससे छोटे वाले टर्म पे आते हैं कि वहाँ पे टर्म क्या होगा। 1 से अगर मान लो माइनस में हो गया 1 माइनस समथिंग, यानी 1 से कम, यानी 0 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है ना, तो इससे बड़ा नंबर कौन है? 0 है, 0.9, 0.3, सबकी वैल्यू 0, ठीक है। ये क्या सर जी नया चीज़ पढ़ा दी है आप तो, लेकिन इसमें रहेगा, ठीक है। 1 माइनस कुछ भी एच आ गया तो भी इसकी वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर है तो, ठीक है। बालक इधर देखो, F-1 LHD की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये चीज़ नोट कर लेना, कभी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। F1 माइनस एच माइनस F1 अपान माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या हो गई? लिमिट, ये दिख रहा है उधर, इक्वल टू लिमिट यस टेंस टू 0 1 माइनस एस ग्रेटेस्ट इंटीजर में इन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपान माइनस एच। यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया, ये क्या आ गया? ये आया 0, ये हो गया 1 अपान माइनस एच। कितना आया? ये कितना आ रहा है? लिमिट यस टेंस टू 0 माइनस 1 अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट यस टेंस टू 0 1 अपान एच, यानी इनफाइनाइट। दोनों इक्वल हैं? हाँ, तो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे? एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। अतः फलन क्या है? अवकलनीय नहीं है, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। इसके बाद आपका जो है रोल्स और लैग्रांज चलेगा। ठीक है, रोल लैग्रांज आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका शुरू होगा फंक्शन। फंक्शन के बाद आपका नेक्स्ट रिवीजन क्लास होगी, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ये आपका अगस्त सितंबर में रिवीजन वाली सारी क्लासें ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपका जो सेकंड बुक है आपका इंटीग्रेशन से, वह चलेगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और बांटते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।